भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज प्रमाण प्रकाश में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करके समझा रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। पुरुष के द्वारा जो किए जाए वो पुरुषार्थ है। पुरुष के अर्थ की सिद्धि को प्रदान कराए वो पुरुषार्थ है। अर्थ जो है प्रयोजन, अर्थ जो है प्रयोजन, जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वही अर्थ है। यदि ऐसा अर्थ नहीं करोगे आप तो धर्म, अर्थ, काम ये तीन की सिद्धि नहीं कर पाएंगे आप। अर्थ से तात्पर्य मात्र आत्मा को जो स्वीकार कर रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय वह मात्र मोक्ष अर्थ है। मोक्ष तत्व से प्रयोजन है मात्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष यानी आत्मा जो चैतन्यभूत है, स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य है, ऐसा आत्म पुरुष ही पुरुष है। जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शब्द का प्रयोग आप करते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय वह सीधा मोक्ष पुरुषार्थ। पर यहां पर परमात्म प्रकाश में जब आचार्य महाराज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार की व्याख्या करते हैं तो ये चार में आपको अर्थ का तात्पर्य प्रयोजन लेके चलना है और धर्म से तात्पर्य पुण्य रूप धर्म। यहां धर्म से तात्पर्य पुण्यभूत धर्म की व्याख्या है और पुण्यभूत धर्म का फल से फलित होता है अर्थ पुरुषार्थ। वो अर्थ पुरुषार्थ और पुण्य पुरुषार्थ के दोनों के नियोग से जीव को प्राप्त होता काम पुरुषार्थ। अर्थ नहीं है, पुण्य नहीं है तो काम पुरुषार्थ नहीं मिल सकता। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषार्थों से जब जीव अपने आप को क्लेश रूप देखता है, दुख रूप देखता है, अशांत रूप देखता है, सप्रम बाधा संयम बंधम रूप देखता है, सप्रम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रजी लद्दम तम सुखम दुख में उताहा। जब श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ की ये गाथा गूंजने लगती है तो जीव फिर देखता है इन तीन से भी हटके कुछ होना चाहिए, इन तीन से भी हटके कुछ होना चाहिए। पवन इन तीन से भी हटके कुछ है। वे जीव संतुष्ट हैं, वे जीव संतुष्ट हैं, पुरुषार्थ के पुरुषार्थ से हीन है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। वे जीव संतुष्ट हैं, उत्तम पुरुषार्थ के पुरुषार्थ से हीन है, जो धर्म, अर्थ, काम में ही संतुष्ट है। पुण्यभूत धर्म से संतुष्ट हो चुके हैं। पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल व्यर्थ जा नहीं सकता। पुण्य करेंगे, पुण्य का फल व्यर्थ फल नहीं जा सकता। जो भी जीव पुण्य के हेतुओं से युक्त होगा वो पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य कर्म का बंध भी होगा, वो पुण्य कर्म का बंध होगा तो पुण्य का उदय भी आएगा। उदिक भाव है, उदय में आएगा तो जब आनंद देगा तो संसार का रस मिलेगा। वो संसार के रस में लिप्त पुरुष है। जब वो देखता है ये पुण्य से सुखी है सब, सुखी है सब, जब पुण्य से सुखी है सब तो ज्ञानी वही अपनी सीमा को सीमित कर लेगा। बोले अभी मुझे मोक्ष नहीं जाना है,
अभी हमको तो यही पाना है। वो एक श्रीफल की जगह 50 चढ़ा सकता है, 100 चढ़ा सकता है, चढ़ाना चाहिए उसको, क्योंकि पुण्य का फल व्यर्थ नहीं जा रहा ना, प्रत्यक्ष दिखना चाहिए ना, व्यर्थ नहीं जा रहा। विषय को स्पष्ट समझना, और ये समझना बहुत जरूरी है। इस पुण्य की व्याख्या करते समय इतना महत्व इसलिए दे रहा हूं, कम से कम व्यवहार धर्म से विपरीत तो नहीं जा रहा, कम से कम आयतनों के पास ही तय रहता है, अनायतनों के पास तो नहीं जा रहा। फिर उससे कहना मित्र तुम करो पुण्य धर्म करो, पुण्य धर्म करो। क्यों करो? रस पकड़ना पंडित जी साहब, पुण्य धर्म की क्रियाओं से ही पुण्याश्रम नहीं हो रहा है। बिल्कुल हिलना नहीं, विषय एक एक समझना, क्योंकि आज इतना गूढ़ विषय को यहां व्याख्या कर रहे हैं। 4 पुरुषार्थों में उत्तम पुरुषार्थ मोक्ष है। अब जब ये कहा कि आप पुण्य धर्म करो, राकेश पूजा करो, अभिषेक करो, मुनियों को दान दो, स्वाध्याय करो, प्रतिकरण करो, करो उपास करो, शील का पालन करो। उपास संयम शील से जीव के पुण्याश्रय होता है। हिलना नहीं बिल्कुल। भूल कहां हो रही है? योग्यता को देखे बिना अयोग्य को ज्यादा योग्य परोस देते हो, अयोग्य को ज्यादा योग्य परोस देते हो, पचा नहीं पाता। दूध जो है ना, पानी मिला होगा ना तब भी लाभकारी होगा, बिना पानी का होगा तो और लाभकारी होगा, वो उबाल के गाढ़ा कर लिया गया है तो और लाभकारी होगा। लेकिन मित्र ये तो देख लो इसकी उम्र कितनी है पीने वाले की, ये तो देख लो भाई बेटा, ये तो देख ले उम्र कितनी है, पीने वाले की ताकत कितनी है। राजू पुत्र, अब बेटा शुभम उस छोटा सा बच्चा है जो मात्र मां का दूध ही पचा पा रहा है, वो बकरी का भी नहीं पचा पा रहा है, गाय का तो पचाना मुश्किल है, फिर भैंस का दूध पचाना कितना मुश्किल है। ऐसे छोटे से बच्चे को आप रबड़ी बना करके डाल रहे हो उसके मुख में, बेटा बच्चा को तो 10 लगेंगे, वो ज्यादा हुआ ना तो प्राण तक जा सकते। इसी प्रकार से अहो देश के मनी से विद्वानों, हमने कभी नहीं कहा कि निपन्या दूध में कोई दोष है, हमने कभी नहीं कहा कि गाढ़ा उबाल कर दूध में कोई दोष है, हमने कभी नहीं कहा कि रबड़ी में दोष है, हमने कभी नहीं कहा कि मावा में दोष है। मित्र उनमें कोई दोष नहीं है, पर तुम्हारे अंदर पाचन शक्ति कमजोर है तो तुम्हारे लिए दोष ही दोष है। आपके लिए दोष ही दोष क्यों? इसलिए भक्ष होने पर भी यदि तुम्हारे लिए अपत्य है तो तुम्हारे लिए अवच्छ है, बराबर। भक्ष होने पर भी आपके लिए अपत्य है तो फिर यतन सागर तुम्हारे लिए अवक्ष है। जिस वस्तु के ग्रहण करने से आपको लगता कि मैं इससे अस्वस्थ हो जाऊंगा, फिर भी रसना के रस के बस होकर के चखता है जीव, तो अवच्छ खा रहा है। नियंत्रण रेखा में आ जाओ। देश की नियंत्रण रेखा में लोग रहते हैं, कभी युद्ध नहीं हो सकता। जो नियंत्रण रेखा पार करते तो युद्ध होता है। अपनी योग्यता की नियंत्रण रेखा में रहोगे तो शरीर किसी का बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि आज राजवार्तिक में इतना गहरा सूत्र आया है। वो सूत्र इतना गंभीर है सुब्रत सागर जी। नियंत्रण रेखा के अंदर कितनी अस्त्र शस्त्र रखे रहे तुम्हारे पास, युद्ध नहीं हो सकता। किसी की नियंत्रण रेखा तोड़ोगे तो युद्ध हो जाएगा।
इसी प्रकार से असाता वेदनी कर्म का उदय भी निमित्त बसात आएगा। निमित्त बस नहीं मिले उपस्थित उसके लिए वैसे, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। क्या गुण रहस्य है? द्रव्यादि निमित्त बसात, द्रव्यादि निमित्त बसात फल प्राप्ति उदिया। ये राजवार्ती सर्वार्थ का सूत्र है। द्रव्यादि के निमित्त के बस से फल प्राप्ति का नाम ओदिक भाव है। वो तो फल किसका मिलेगा? कर्म का ही मिलेगा बेटा। तो मित्रों, जो द्रव्यादि निमित्त बसात कर्मणाम फल प्राप्ति उदया, कर्मों की फल की प्राप्ति का नाम उदय है। अब चाहे साता हो तब भी तुमको निमित्त आएंगे, उपस्थित होंगे। असाता है तो निमित्त उपस्थित होंगे, फिर उदय में आएंगे। क्या रहस्य! ओहो, गंभीर रहस्य। उदय भाव के लिए निमित्त चाहिए। जैसे कि आप स्वस्थ बैठे हो, स्वस्थ बैठे हो, ऐसा करो, रसगुल्ला खा लीजिए, उसमें पानी पी लीजिए, ज्यादा तो रबड़ी खा लीजिए, फिर उसके ऊपर पानी पी लीजिए, मूंगफली खा लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर गन्ने का रस पी करके ककड़ी और खा लेना, वो पानी पी लेना, और कहीं उकाली मिल जाए वो भी पी लेना। ठीक है? अब कहना गुरुजी बीमार हो गया हूं, दस्त लग गए, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, कैसे कर्म का उदय आ गया? बेटा इधर आओ, कर्म का उदय बुलाते निमित्त इतन साई तुम्हारे पास, यानी कर्म का उदय आ गया। अरे कर्म का उदय जब भी आएगा तो निमित्त बसात। कर्म के उदय के लिए भी नौक्रम चाहिए, और कर्म के बंद के लिए भी नौक्रम चाहिए, निमित्त वसात। फिर द्रव्यादि निमित्त वसात कर्म फल प्राप्ति उदया, कर्म का फल प्राप्ति उदय है। ऐसा गंभीर सूत्र ऐसा देश में कोई, विश्व में काम नहीं है, 3 लोक में कोई काम नहीं है या औदिक भाव में ये सूत्र ना लगता हो। इसलिए पंडित जी, मिर्च खाओगे तो सीसी करोगे ना। और इतना ही नहीं होता काशलीवाल जी, जितनी तीखी मिर्च होगी खाने में भी सीसी, जाने में भी सीसी। तब भी अज्ञानी राग के बस फिर भी खाता, सीसी करते हुए भी खाता। भवन्ति प्राप्य संग, ऐसा नहीं। ठहरिए, ठहरिए, इस शरीर के संग को प्राप्त करे पवित्र से अपवित्र पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं। अरे ऐसा क्यों नहीं कहते हो? अपने भावों की अपवित्रता से रखा पुण्य का द्रव्य भी अपवित्र हो जाता है। पवित्र से पवित्र भी शरीर के संसर्ग से अपवित्र हो जाता है। ऐसी पवित्र से पवित्र रखा आत्मा में पुण्य का द्रव्य, और जैसे भाव तुम्हारे खोटे हुए पूरा पुण्य तुम्हारा अपवित्र हो जाता है। विपरीत उदय प्रारंभ, विपरीत उदय प्रारंभ। फिर चलिए पूज्य स्वामी से और मिलते हैं। तो पूज्य स्वामी से मिलते तो पूज्य स्वामी कहते हैं, इस उधर सागर जी, बालक समझ आरंभे तापका प्राप्ता और तृप्ति प्रत्यात कान अंत्य सुत्यान कामन कामम का सेवते सुधी। हे सुधी, आरंभे तापकान, आरंभ में ताप, लाल मिर्च, लाल मिर्च खाओगे ना तब भी सीसी करते हो। पंडित सोच जाता तब भी वहां जलन पड़ती है उसको, तब भी नहीं छोड़ रहा है। आरंभ में तापकान, अतृप्ति का कारण और बड़ी कठिनाई से छूटता है। ऐसे काम सुख के पीछे क्या तुम पा पाएगा?
और काम से धर्म अर्थ काम, व्याख्या 4 की चल रही है। धर्म अर्थ काम, तुम काम से क्या ले रहे? स्त्री श्रग, स्त्री श्रग वस्त्र आभूषण। स्त्री श्रग यानी मालाएं, वस्त्र आभूषण, ये सब काम से युक्त है, काम से युक्त हैं। जो इंद्रिय सुखों की इच्छा की पूर्ति हो रही, सब काम शब्द से युक्त है। इसलिए पुण्य धर्म की व्याख्या करते समय बहुत संभल के जीना चाहिए। एकदम पंडित जी पुण्य को ही मत कह देना। जिसकी पाचन शक्ति युक्त है उसको रबड़ी उपाधि है, पर जिसकी पाचन शक्ति कमजोर है उसके ऊपर रबड़ी ही है। बराबर यही दृष्टि कहां लगाना चलना चाहिए? तत्वज्ञानी को दयावान होना चाहिए। तत्वज्ञानी को दयालु होना चाहिए। सर्व सत्वनुघार्तम सताम प्रयासा, सभी जीवों का कल्याण हो ऐसा सज्जन का प्रयास होता है। पुण्य क्रिया, पुण्य धर्म यहां पर ग्रहण किया गया भी। जो पुण्य प्रशस्त है, जो पुण्य परंपरा से मोक्ष का साधन बनता है, जो पुण्य मित्र आप लिए विषय कषाय से बचाए के रखता है, वो पुण्य धर्म संज्ञा को प्राप्त हो रहा है। पुण्य धर्म इतना ना भी कहे अभी, तब भी सामान्य व्याख्या करो, अभी पुण्य धर्म पर टिक जाओ। अब पुण्य धर्म पर टिक करके पूजन पाठ आदि, मैंने बीच में आपसे प्रश्न किया था और आप सब सन्न हो गए हो, बोलिए। पुण्य धर्म की क्रिया से भी पुण्याश्रम नहीं होता। पुण्य क्रिया के से भी पुण्य धर्म नहीं होता, बोले समझ के सुनना। परंतु पुण्य क्रिया को ही हम पुण्य धर्म कहेंगे। अरे भाव वाले रुको भी, बोले मात झूठी भावों की बातें करने वाले लोग ठगिया होते बेटा, शुद्ध ठगिया लोग होते हैं। भाव का नाम लेके क्रिया छोड़ बैठते हैं। भाव का नाम लेके वो भाई रोज सुमति पूजा करता था और उसके पास आए, बोले भैया मित्र कितने घंटे कर रहे पूजा? बोले 2 घंटे करता हूं मैं। उसने बड़ी आनंद के साथ, मैं 2 घंटे करता हूं। ओहो, तुम 2 घंटे लगे हो क्रिया कांड में, स्वाध्याय कर लेते, ध्यान कर लेते, 2 घंटे बर्बाद कर दिए, तुम्हारे भाव विशुद्धि बनाते। ठग लिया तुमको, सुमित ठग लिया भोले ने तुमको, ऐसा बोल करके शुद्ध ठग लिया। बोले क्यों? इन्होंने आपसे कहा ध्यान कर लेते, इन्होंने आपसे कहा स्वाध्याय कर लेते। अच्छा कर ही लेते ना, सुनना भाई, कर लेते। और क्या बोले? भावों की विशुद्धि कर लेते, कर ही लेते ना। जितने जीव सुने बड़े ध्यान के साथ सुनना, आपको मूल की भूल नहीं कर लेना चाहिए। इन्होंने भोले भैया ने कहा सुमति आप पूजा पाठ की जगह 2 घंटे आपने मंदिर में लगाए, स्वाध्याय कर लेते। हे मित्र, आपने कोई क्रिया से अलग नहीं कर दिया है, आपने कोई कर्तव्य से दूर नहीं कर दिया है। आपको जो क्रिया पसंद थी उसकी व्याख्या किए, न कि क्रिया से दूर किया है। जिनको जिनवाणी पसंद थी तो तुमने जिनवाणी में टेक दिया, जिनको गुरु पसंद है उन्होंने गुरु के पास बिठा दिया, जिनको अरहंत की प्रतिमा पसंद उनको अरहंत की प्रतिमा के सामने बिठा दिया। पर तुमने तीनों ने अकर्तव्य से दूर, कर्तव्य से दूर कहां किया? कर्तव्य में ही तो लगाया है। अपनी पसंदी को धर्म बोलने वालों ने ठग लिया लोगों को। अपनी पसंदी का माता, सुनो मैं क्या बोल रहा, अपनी पसंदी की क्रिया को धर्म मान करके बेचारे लोगों को ठग लिया। और परिणाम ये लिख रहा, अखंड समाज के तुमने 3 टुकड़े कर दिए। एक अरहंत की पूजा करने वाला बन गया,
एक मात्र सास को पूजने वाला बन गया, एक मात्र गुरु को मानने वाला बन गया। तीन तुमने क्रिया से बनाए, क्रिया से, अकर्तृत्व से नहीं बनाए, क्रिया से बनाए। और दोष लगाया किसको? क्रियाओं को। फिर भी दोष वज्र कुमारी लगा रहे थे क्रियाओं को, जबकि तुम क्रिया से दूर नहीं हुए, क्रिया से दूर नहीं हुए। भगवान के अरहंत देव के सामने जो तुम तिलक लगाते थे वो तुम जिनवाणी के सामने लगाने लग गए हो। अरहंत के सामने तुम सिर टेकते थे, वो जिनवाणी के सामने टेकने लग गए हो, गुरु के सामने टेकने लग गए हो। आखिर में तुमने अकर्तृत्व में कहां प्रवेश किया है? जो अकर्तृत्व भाव है उसमें तो जो है सो है। अभी नहीं, फिर आपने कहा भाव विशुद्धि में चले जाओ, तो भाव विशुद्धि में चले जाओ, ये भी तुमने क्रिया में लगा दिया। क्रिया से बाहर आप कर ही नहीं पा रहे हो। भाई सुनना है, बहुत गजब का विषय, क्रिया से दूर नहीं कर पा रहे हो। बोला मित्र, भाव विशुद्धि, भाव संक्लेशता आत्मा का नहीं है स्वभाव। जिस जीव को भाव विशुद्धि धर्म दिख रहा है, संक्लेशता अधर्म दिख रहा है, अभी आप छोटे धर्मात्मा हो। अरे ज्ञानी, भावों की विशुद्धि भी संसार की ही होती है। भावों की संक्लेशता संसारी की ही होती है, भावों की विशुद्धि संसारी की होती है। विशुद्धि स्थान, संक्लेश स्थान, नियज ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा का स्वभाव स्थान। जो स्वभाव में लीन होता है, ऐसा परम योगी, ऐसा परम योगी, स्नातक मुनि, केवली भगवान, वो भावों की विशुद्धि स्थान से भी शून्य होता है, तब अव्याभात अनंत सुख को प्राप्त करने वाला सिद्ध परमात्मा होता है। अहो दिगंबर निर्गंत मुनीश्वरो, आपकी वो क्षमता है, आपको पुण्य धर्म और विशुद्धि स्थान तक ही नहीं टिके रहना है, आपको पुण्य धर्म से, संक्लेश धर्म से दूर होना है, और संक्लेश धर्म से विशुद्धि धर्म के पास आना है, और विशुद्धि धर्म से भी दूर होकर के शुद्ध धर्म में आना है, शुद्ध धर्म में आना है। इसलिए मित्र, अब रुक जाओ, आगे चलता हूं मैं। आपका विषय यही पूरा कर दिया हमने, ठीक है? क्रिया में ही आपने टिक के रखा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया आपने कि हमने यूं कह करके तुम क्रिया छोड़ो। लेकिन बोला, जो 2 घंटे मंदिर में पूजा कर रहा था वो विशुद्धि स्थान में था, हिला नहीं कोई। बोला 2 घंटे जो पूजा कर रहा था वो विशुद्धि स्थान में था। आपने अलग से विशुद्धि विशेषण जोड़ करके उसकी विशुद्धि स्थान की हत्या करा दी। एक एक शब्द सुनना सभी। यदि गोदा जी आपको मंदिर में 2 घंटे लगते हैं, 1 मिनट कम मत कर देना। राकेश जी आपको गुरु के पास 2 घंटे लगते हैं, 1 मिनट कम मत कर देना। राकेश पंडित जी भले कहें तुम क्या कर रहे हो, ठहरिए। विशुद्धि स्थान का नियत स्थान नहीं है आयतन का। आज मैं आपको समझा देता हूं, भविष्य में भगवान महावीर स्वामी आपको समझाने नहीं आएंगे। और सुब्रत सारी आज का विषय इतना अच्छे से संभाल के रखना, बहुत बड़ा निर्णय हो रहा, बहुत बड़ा निर्णय देश में। पुनः कह रहा हूं, विशुद्धि स्थान का कोई नियत स्थान नहीं है। यदि नियत स्थान हो जाएगा तो राकेश पंडित जी को सट आवश्यक कर्तव्य की जगह 1 करना पड़ेगा। और हे दिगंबर मुनियों, हे श्रमणों, आपके लिए 28 मुनियों में से 1 कोई नियत करना पड़ेगा। मुनियों के भी सट आवश्यक होते हैं, श्रावकों के भी सट आवश्यक होते हैं, आपको 1 करना पड़ेगा कोई। प्रिय माताएं कभी चौका नहीं लगाएंगी, ये माताएं कभी मुनिराज को प्रधान नहीं करेंगी। ओह, जबकि इन माताओं से पूछो गदगद भाव आता है। वो मां पूजा करती है, हे परमेश्वर आपको नैवेद्य चढ़ा रहा हूं,
कि मेरी इच्छाधारक समाप्त हो जाए, ये भाव कभी नहीं कर पाएंगे आप। और बंदे तदगुण लब्धे भी नहीं कह पाएंगे आप। इसलिए बहुत गंभीरता में विचार करना, भी मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, मुझे बोलने दीजिए। अभी समलो मित्र, समलो मित्र, क्या बोल रहे हैं? नियत स्थान, निर्विकल्प सागर नियत स्थान बन जाएगा आपका, विशुद्धि स्थान का है नियत स्थान, पर विशुद्धि कार्य का नहीं है नियत स्थान। विशुद्धि आत्मा में होती है, इसलिए है नियत स्थान। विशुद्धि का आयतन नहीं है नियत स्थान। पुनः आइए परीक्षा मकसूद के पास पहुंचिए। मैं आओ बहुत अच्छे से कह रहा हूं, विनय भाई सुन, हार्दिक बाबू कहां है? तुम तो बेटा सो जा करके। बालक समझ, काम क्रोध मान माया भाव आ रहे हो तो तुम्हारा सोना भी श्रेष्ठ है। विकारी भाव आए तो सो जाना चाहिए, काम विकार आए तुरंत सो जाना चाहिए, आपके विकार शांत हो जाएंगे। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा जगेगा उसको विकार उतना अधिक सताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात सोते रहो, दशनावणी कर्म का तीव्र बंद करोगे और शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? और कार्य क्षमता भट्टारक समाप्त हो जाएगी, कार्य क्षमता समाप्त हो जाएगी। अब विश्वास मानिए, मैं आयुर्वेद से बोल रहा हूं तो आयुर्वेद जिनागम के बाहर नहीं है, प्राणावाही अंग का विषय है, प्राणावाही अंग का विषय है। आगम पढ़िए ना, मैं तो जान के छेड़ के छोड़ देता हूं, आगम पढ़िए ना। आप भी तो कुछ मेहनत करो, हम आपको पूरी बता देंगे तो फिर। इसलिए पीयूष, यदि यदि आशी भाई आपके बोल रहे थे कल, यदि यहां आकर के भी सुख नहीं मिल पाया और शांति का वेदन नहीं कर पाए तो देश में किसी कोने पे नहीं कर पाओगे बाप। ये भोले के मित्र आशी भाई का कहना था। कोई सामने भी था मेरे, आप थे ना, ये आशी भाई कह रहे थे घर में मित्र बहुत बाहर मत जाओ, घर में जाकर के कोई की साड़ी और लहंगे धोने के लिए जाना हो तो जाओ। और यदि आपको कर्म धोना चाहते हो तो साधु बन के रहो। बराबर बोल बालक, बराबर। आइए, अभी हमारा विषय ऊंचा है भी, ये तो मात्र संकेत था। विशुद्धि स्थान, अब विशुद्धि स्थान है, विशुद्धि स्थान है बालक। आपको मालूम होना चाहिए, ये भूल सुधार लेना चाहिए। पंडित जी, मैं एक बीभत्स दृष्टांत दे रहा हूं और सुब्रत सागर लोग समझे बोले ये दृष्टांत क्यों दे देते? मेरा प्रश्न है आपसे, बिल्कुल हिलना नहीं। मां का बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये भोले का उत्तर है, विशुद्धि स्थान कहां है? मां का रज संतान है कि पिता का वीर संतान है? इतना मेरे पास समय नहीं है। आप, मैं बोल रहा हूं कहां से? कल्याण कार्यक्रम से। मैं बोल रहा हूं कहां से? भगवती आराधना से, प्राणावाही अंग से बोल रहा हूं। यदि कोई कहे कहां के दृष्टांत दे रहे तो आप मेरे से फिर बात करो, कहां से? प्राणावाही अंग से बोल रहा हूं। मित्र, मां का रज संतान है कि पिता का वीर संतान है? समय नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं, जल्दी बोलिए आप। बोलो, दोनों नहीं है। तो मित्र ऐसा करिए, आप इन दोनों के अभाव में तुम संतान को जन्म दिलाइए। प्रणव सागर जी, मित्र रज वीर दोनों ही संतान नहीं है, इन दोनों के अभाव में संतान चाहिए। क्यों? ये पूजा को भी शुद्धि नहीं मानता भाई, वो स्वाध्याय को भी शुद्धि नहीं मानता भाई, दान को भी शुद्धि नहीं मानता भाई। तो प्रश्न ये है, रज भी संतान नहीं होती है, वीर भी संतान नहीं होती है, तो संतान कहां से आती है? कासलीवाल जी, फिर तो मित्र बोला फंस जाओगे, बहुत गहरे फंस जाओगे।
यदि आपने कहा जितने पूजा करने वाले हैं, ठहरो, जितने विषय काम सेवन करने वाले हैं सभी संतान को जन्म दे रहे हैं। समलिंग समलिंग की भी विश्व में बातें होने लगी आजकल, तो वे क्या संतान को जन्म देंगे? आपको मालूम होना चाहिए संतान को जन्म किससे होगा। दोनों सुखा, दोनों सुखा ना। सुनिए अब ध्यान से, विषय बिल्कुल सत्य है, न रज संतान है न वीर संतान है, दोनों का उचित स्थान पर संयोग होगा, वहां संतान का जन्म होगा। ऐसे ही पूजा भी विशुद्धि नहीं है और स्वाध्याय भी विशुद्धि नहीं है। इन दोनों की क्रिया से जो भावों में निर्मलता आती है उसका नाम विशुद्धि है। बराबर। आज लगता है रायपुर के लोगों ने इसको अच्छा खाना खिला दिया भाई को, इतनी सरलता से मेरी बात को सुनकर मान रहा है। राकेश अब सुनिए, पूजा करने वाला पूजा करने से नरक नहीं जाता मित्र। आप पूरी बात को सुनो दो, आपका एक एक उत्तर मिलने वाला है। और ये आज का आप उपदेश जो तुम्हारे देश में तुम्हारे भगत विशिष्ट बैठे हो सबके पास भेज देना। महात्मा 25 साल इधर देख भाई, बोला मैंने ये कहा है पूजा पाठ करने से पुण्याश्रम होता है, ठीक है ना, लेकिन मैंने ये भी कहा है पूजा पाठ करने से पुण्याश्रम नहीं होता है। अब इस बात को सुन लिया अधूरा, और राकेश पंडित जी भिंड वालों के भगत सब भग गए सुन करके, बोले ठीक कहा, यही तो मैं इतने दिन से कहता रहता था। कहां गया तुम्हारा एक चेला? भाई सुन रहा कि नहीं? बोले इतने दिन से यही तो कह रहा था मैं कि पूजा पाठ करने से पुण्य नहीं आता। ठहरिए, अधूरी बात सुन के भगना नहीं, पूरी बात सुनने का। भैया सुन इधर, भगवान तीर्थंकर जनेश्वर पंच परमेष्ठी परम गुरु की भक्ति करने से पुण्याश्रम होता है, पर मैंने ये कहा इससे पुण्याश्रम नहीं होता। तो आपको यहां रुक करके धीर रखना चाहिए। जैसे मालूम रोड पर आप अभी आ रहे थे रास्ते में जबलपुर से रायपुर, तो रास्ते में सुब्रत सागरी आपको याद होना चाहिए, एक ट्रक इधर से आ रहा था रायपुर से, एक ट्रक जबलपुर से आ रहा था। और जब बीच में थोड़ी देर दोनों आपस में ड्राइवर दोनों बाहर रुक गए। तुम भी थे? अच्छा, मतलब मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं ना। दोनों रुक गए, बराबर बीच रोड पर रुके थे। याद करो आप, जब बीच रोड पर रुके हुए क्या हो रहा था, क्यों रुक गए थे? दोनों चालक परस्पर में बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे ना। दोनों चालक रुक के बातें कर रहे थे। अपनी बात पूरी होने पर इधर के लोग भी टेंशन में थे, वो इधर के लोग भी टेंशन थे, ये लोग क्यों रुके हुए हैं? पुलिस वाले आए, भैया आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। लेकिन वे तब तक थमे हुए थे, उनकी आपस की बातें चल रही थी। मित्र सुनना, तुमको दोनों को ट्रक खड़े दिख रहे थे, वहां कुछ और ही हो रहा था, बराबर। इसी प्रकार से किसी को पूजा करते दिखता है, किसी को स्वाध्याय करते दिखता है, दोनों ट्रक खड़े हुए हैं लेकिन वहां बातें कुछ और ही हैं। वो समझना चाहिए ना, हर वस्तु को गे बनाना सीखो। कहां का अब सुनो निसंग सागरी, संभल के जीना चाहिए। आप युवा मुनिराज हो, जब रोड पर चलते ट्रक वो मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं, कौन से दृश्य को तुमने कहां देखा है और कब संस्कार में धक्का मारेगा? बे रोड पर मालूम 1 महीने से अधिक हो गया है उन ट्रकों को देखे हुए। आप उन ट्रकों को देख रहे हो, लेकिन सामने वो पर्याय आई कि नहीं आई? इसी आगे सबके ऐसे ही इन देवसा गुरु को इतनी इतनी इनकी बातें करो, इतनी इतनी बातें करो कि मृत्यु का समय आए तो ये पर्याय आगे आ जाए। माताओं इतनी गुरु भक्ति करो, इतनी दान दो, इतनी पूजा करो, इतना स्वाध्याय करो कि मृत्यु के काल में, जैसे प्रवचन के काल में मुझे 2 ट्रक दिख रहे, वो बे ट्रक जहां हमने देखे ना बे वहां है ही नहीं है अब। बे पता नहीं देश के कौन से कोने में पहुंच गए होंगे, लेकिन हमारे ज्ञान में टिके ना। बस भगवान महावीर स्वामी तो सिद्धशिला पर पहुंच गए। और कौन से गुरु को कब आपने हार दिया था? इस जिनालय के पंचकरण के लिए आचार्य सरमती सागर महाराज जी पधारे हुए थे, वे तो चले गए, बराबर।
भगवान है, पर जिनने पंचकणक देखे होंगे उनकी आंखों के सामने प्रतिष्ठा दिख रही है। ऐसे मित्र क्रिया की पर्याय विलीन हो सकती है। एवं भूत गया, ऋषि सूत्र गया, सुनते जाना। एवं भूत, पंडित जी इधर देखो, एवं भूत गया, ऋषि सूत्र गया, वर्तमान निगम ने गया, मित्र द्रव्य निक्षेप और भूत निगम ने के बल पर तुम समाधि कर सकते हो। कसाय पहाड़ बोल रहा है, कसाय पहाड़ ग्रंथ बोल रहा है। ओ आनंद आ गया। कसाय पहाड़ जैन परंपरा का, आपकी जैन परंपरा में सबसे प्राचीन ग्रंथ है कसाय पहाड़। उस ग्रंथ से बोल रहा हूं, नए के साथ कसाय की व्याख्या। अब बीच में भूल नहीं जाना, भूले। आपने प्रश्न किया कि पुण्य करने वाले, पूजा करने वाले नरक चले गए। ये आपका चारवाकी उत्तर है। बोलो भाई सारस्वत जी, इनका चारवाकी उत्तर है। इनका चारवाकी उत्तर है। मात्र नरक इनको दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं जान रहे हैं। हे मित्र, ऐसा नहीं है। पूजा करने से कोई नरक जाता है? पूजा करने से कोई नरक जाता है? फिर दुनिया पूजा छोड़ देगी? आप सुनिए, आम के फल खाने से कोई राजकुमार बीमार नहीं हो गया? जाइए जाइए, आम का फल खाने से, याद आ गई क्या? आम का फल खाने से राजकुमार बीमार नहीं हुआ। पर प्रत्यक्ष में क्या देख रही है? खाया तो था, गलत भी नहीं बोल रहा। बोला गलत नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। आम का फल खाने वाला नरक नहीं जाता, लेकिन आम का फल खाने वाला बीमार नहीं होता। पूजा करने वाला नरक नहीं जाता, लेकिन पूजा करने वाला नरक जाते दिखाई दिया इनको। वो आम का फल खाने वाला बीमार होते दिखाई दिया इसको। मित्र ठहर जाइए, आप जैन हो, आप जैन हो, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। सबको धैर्य पुस्तक दो, थोड़ा धैर्य रखना सीखे। मित्र, आम का फल खाया राजकुमार ने, तो मूर्छा खा के गिर गया। ठीक है, वैद्य आया। वैद्य ने क्या बोला? आम के फल में औषधि देखोगे तो इसका ये जहर उतर जाएगा। तो राजा क्या बोलता है? उसी को खाने से तो ये हुआ है। राजन, आप प्रत्यक्ष को मात देखते हो, चारवाकी हो। हम लोग आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है। कार्य को मात मत देखिए, आप कारण को भी देखिए, और कारण को ही मत देखिए, कार्य को भी देखिए। दोनों को देखोगे तब अर्थ क्रिया कारक होता है। हे भगवान, तुम लोग कितने पुण्यात्मा जीव हो। से प्लीज संग, आप लोग कितने पुण्यात्मा जीव हो। इतने गुण रहस्य आपको भी सुनने को मिल रहे हैं। मैं तो तरस गया सुनने के लिए। विश्वास मानिए, आगम में घुस घुस के निकाल के लाया हूं। कितने पुण्यात्मा जीव आप हो। पंडित जी, क्या पुण्य इन जीवों का। मत देखो कार्य को मात्र, तुरंत निर्णय मत करो, कारण को भी देखो। और एक कारण से एक ही कार्य की सिद्धि मत मानिए। बोले ये माताएं बेलन से रोटी बनाती है, ये माताएं बेलन से रोटी बनाती हैं। तुमने एक ही कार्य देखा। एक बार मैं उज्जैन जा रहा था, आप रास्ते में थे क्या मेरे साथ? सुब्रत सागर थे, और इसमें कुछ पुराने महाराज होंगे, याद है आपको? एक बावन बड़वानी का कलेक्टर वहां से निकला हुआ था। आप उज्जैन जा रहे थे, और सीहोर के पास नहीं, पुष्पगिरी के पास, सोनकच्छ के पीछे
पहले एक घटना घटी। एक कलेक्टर साहब की गाड़ी से एक बच्चे को ठोकर लग गई। याद है आपको? उल्टा ही उस बच्चे को और वो डांटने लगे। तब जो माताएं थी उज्जैन की, उनने बेलन का क्या किया? एक ही कार नहीं होता, सुनना बाल को, क्या वीरांगनाएं थी वे माताएं। उन्होंने कलेक्टर साहब को पता नहीं कहां से पकड़ लिया, वो कमरे में बंद कर दिया, वो साकल लगा दी, वो बेलन सामने बेलन। आप समझ गए ना, एक ही कार नहीं होता। मतलब एक प्रदेश जिले का जिलाधीश, जब अपराध होता आदमी से तो हर व्यक्ति को डरना पड़ता है। वो मालूम उन माताओं ने कमरे में बंद कर दिया। क्यों किया? दोष उनका होने पर भी वे उनको अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। बाद में उनको महसूस हुआ कि अपने ही समाज के लोगों ने उनको बचाया, छुड़ाया माताओं से। और मालूम फिर अंत में बेचारे क्षमा मांगने आए मुनि संघ से, उन लोगों से कि हमसे गलती हुई है, और जिसको लगा था उसका उपचार भी कराया। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, बेलन का काम क्या है? बेलन का काम क्या है मां? बेलन का काम एक कारण, एक ही कार्य के लिए नहीं होता है। ये आपकी इंद्रियां बता रही हैं, ये आपकी इंद्रियां बता रही हैं। राकेश समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ऋषभ देख इधर, ठीक से बैठ जा बालक। इससे मुख से तुम भोजन करते कि गाना गाते हो? हैं? सब कुछ नहीं कर पाते हो, गलत मत बोल देना। क्या इससे बाहर भी निकालती हो आप? तो क्यों कहते सब कुछ करते हैं? संभल के बोल। इस जिह्वा से आप रस भी चखते हो, और इस जिह्वा से आप बेटा दूसरे कानों के रस चखा देते हो। जब आप भजन गाते हो तो लोग थिरकने लगते, उनको आनंद आता है, और उसी जीव से तुम भजन गाते हो, उसी जीव से तुम भोजन करते हो, बराबर। तो एक ही वस्तु एक कार्य के लिए कारण नहीं बनती है, आपकी इंद्रियों के समान। तो बेलन ने क्या किया? और कहीं रसोई घर में बोला इनके स्वामी गुस्सा आ जाए, तो अपने स्वामी से अपने शरीर की रक्षा माताएं किससे करती? फिर बेलन से। तो एक ही वस्तु, और मालूम लिखते लिखते महात्मा जी तुम्हारा कान खुजलाने लगता है, तुम पेन को लेकर के यूं घुमा देते हो कान में। लेकिन सुनो, बोले बातें फिर कारण कार्य, तुम्हें भी धर्म का ज्ञान नहीं है। जो जिसके लिए निमित्त बनता है उसमें वही धर्म है उसका। यदि ये नहीं मानोगे तो अनर्थ हो जाएगा, अर्थ क्रिया कारक का अभाव हो जाएगा। पूजा पाठ करने से विशुद्धि नहीं बनती। बज्ज कुमार जी, भैया भोले से कहो थोड़ा धीर से सुना। पूजा पाठ करने से विशुद्धि नहीं बनती। पूजा पाठ करने से पुण्य आश्रम नहीं होता। विशुद्धि स्थान आत्मा का सद्भूत है। वो पूजा पाठ जिनकी कर रहे हम, वे हमारी आत्मा से असद्भूत है। बराबर है कि नहीं? पंच परमेष्ठी मेरी आत्मा से भिन्न द्रव्य है, तो मेरे स्वभाव की उत्पत्ति पर से कैसे हो सकती है? ऐसे ऐसे भंग है। इसलिए दिमाग गर्म होने लगे तो आदमी सीधे सीधे पूजा पाठ करके अपने घर जाओ, और मुझे सुनोगे ना रहस्य को, यदि ठंडे से समझ गए तो आप नाचोगे, और नहीं समझ पाए तो सिर भन्ना आएगा,
और नहीं समझ पाए तो सोचोगे करूं तो क्या करूं, निर्णय विहीन हो जाओगी। जबकि मैं दिन में 4-4, 5-5 बार भगवान को नमस्कार करने में आता हूं। वो क्या रहा हूं, रिच असद्भुत। सुनिए, पुण्य का जो आश्रय होता है वो पूजा से हुआ। आप कोई हाँ ना में बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पुण्य का आश्रय पूजा से हुआ। सुनिए सुनिए, जो पूजा करने वाले नरक चले गए उनका उत्तर मिल रहा है, और पूजा करने वाले स्वर्ग गए उनका उत्तर मिल रहा है आपको। आपको बोध होना चाहिए। आगम में अपनी मन की मत बोलिए, आगम के पास आ जाइए आप। जिनागम में लिखा हुआ है विषय कसाय वंचनार्थम। कहीं भी पढ़ लीजिए आप, प्रत्येक अध्यात्म शास्त्र में यही लिखा मिलेगा, विषय कसाय वंचनार्थम। हम मंदिर पुण्य के लिए नहीं आए, हम मंदिर मेरे मित्र भगवान के सामने क्यों आए हैं? जिन स्थानों पर विषय कसाएं भड़क रही थी, जहां पर वासनाएं भड़क रही थी, उन निमित्तों से निमित्तों से बचने के लिए हम जिनालय आए हुए हैं। तो पुण्य का आश्रय पूजा करने से नहीं हो रहा है। इतने काल तक विषय कसाय तुम बचे हो ना, विशुद्धि स्थान को प्राप्त हुए हो, उससे पुण्याश्रय हुआ है। बराबर। अब चलिए, जो जीव पूजा कर रहा था लेकिन सोच ही रहा था कि मेरी पूजा के पुण्य से मुझे शत्रु का नाश करना है। जैसे रावण शांतिनाथ के सामने ध्यान कर रहा था, माला फेर रहा था, लेकिन राम के नाश के लिए सोच रहा था, इसलिए उसके मेरे मित्र भगवान के सामने बैठे होने पर बेचारा नरक चला गया। तो भगवान के कारण नरक नहीं गया, उसने दुर्ध्यान किया है इसलिए नरक गया। सही है। इसलिए आपको प्रयोजन का बोध होना चाहिए। जब फिर मेरा प्रश्न है, भोग भूमिया जीव पूजा भी नहीं करता, पाठ भी नहीं करता, मंद कसाय भद्र प्रणाम से जीव पुण्याश्रव करके नियम से स्वर्ग ही जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई, सिद्धम मत कर, छल कपट मायाचारी कुछ मत कर, शांति का जीवन जियो। अभिषेक मार साहब, शांति का जीवन जियो। हाय हाय करने से रवि कभी पुण्याश्रम नहीं होता है। भावों की निर्मलता से जीव पुण्याश्रम करके भगवान बनने का योग्य द्रव्य संग्रह करता है। ये द्रव्य नहीं, द्रव्य संग्रह करता है। विषय स्पष्ट हुआ। इसलिए भगवान की पूजा करना चाहिए। क्यों? उतनी देर तक आप विषय कसाय से बचोगे। तो पुण्याश्रम वास्तव में किससे होता है? पुण्य धर्म कौन होता है? विषय कसाय से बचना है, वो पुण्याश्रम का कारण है। देखो धर्म, मेरी तरफ देखो। कई बार जैसे मैं पढ़ने गया, ठीक है, सुमति एक ईमानदार छात्र बन के जाओ, आदर्श छात्र कहां गया? निखिल भाई इधर देख, निखिल आदर्श छात्र। अब हुआ ये, पिन्ने जब ये गया तो एक जगह होली खेल रही थी। होली उसको भिड़ना नहीं था, अच्छे स्कूल की सुंदर ड्रेस पहना था, वो परीक्षा दे के आया, उधर होली खेल रही थी, उसे भिड़ना नहीं था। तो सुमति को पता था कि थोड़ी दूर पर होली चल रही है। तो इन्होंने कहा, भाई निखिल ऐसा कर, तू थोड़ी देर यहां रुक जा। तो थोड़ी दूर यहां रुक जाएगा, वो होली का जो ग्रुप था वो आगे बढ़ जाएगा, अगली गली में निकल जाएगा, तुम निकल जाना। तो रुकने से, वो बिगड़ने से बचा कि नहीं बचा सारस्वत जी? विषय पकड़ो, रुकने से बचा कि नहीं बचा? भी लोग निकल गए जब तक। ऐसे सुनिए, बारिश होती ना, बारिश यहां हो रही है वहां नहीं हो रही है,
थोड़ा रुक जाओ, ये बादल उधर घूम जाएंगे। आपने बादलों की छाया देखी? एक बार मैंने कैसा विहार किया सुब्रत सागर, बहुत गर्मी थी, जैसे हमको देखो वो वहां बादल है, तब तक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, वो बादल इधर आ गए, तो अपने विहार करना शुरू कर दिया, तब तक छाया, और जैसे ही बादल हटे पुनः एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जा। तो विहार किसमें हुआ? छाया छाया, विषय पकड़ना, विहार किसमें हुआ? छाया छाया में। ऐसे ही विषय कसाय की धूप आने लग जाए तो धर्म ध्यान पुण्य की छाया में आ जाओ, जब भी हटते जाएंगे वो आप छाया छाया में चलते जाना। अब बहुत बड़ा गंभीर विषय है, मां पूजा करते करते आदमी की विषय कसाय आ सकते हैं, पर विषय कसाय रहित होकर पूजा करेगा उसको पुण्याश्रम नियम से होगा। उतनी देर तक, अब पुनः विषय छिड़िए आप, करना नियोग जो है ना वो ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी हो कहीं से घुसेल जाओ चलेगा। करना नियोग है तुम्हारी एक के कहां से निकली हो, कहां सब जगह कैमरे लगाए रखे हुए हैं। ठीक मां मैंने मान लिया कि विषय कसाय के प्रणाम मंदिर में आ गए तो आश्रित होगा, लेकिन करना नियोग फिर मिलेगा। ठहरिए, आपने विषय कसाय के प्रणाम किए ना, तो परिणाम जन्य आश्रय बंद होगा, काय योग से तो बच गए ना आप। मंदिर में खड़े थे ना, काय योग से तो शुभ हो गया। अब सुनिए, भारत सरकार, देश की सरकार क्या करेगी? मन योग को कोई सरकारें नहीं पकड़ रही, मन के पापियों को कोई सरकारें नहीं पकड़ रही हैं, तन के पापियों को पकड़ पा रही है। तो कम से कम तुम मंदिर में बैठे थे, भाव कितने ही खराब हो गए, जेल तो नहीं जा पाओगे। रक्षा हुई कि नहीं? रक्षा हुई कि नहीं? कुछ लोग मालूम बने बनाए काम बिगाड़ लेते हैं, ऋषभ, बने बनाए काम बिगाड़ लेते हैं। कैसे? बोल पड़े। जो काम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होने वाला था उसको तुमने बोल करके सब बिगाड़ लिया। मोर रहते ना तो काम बनने वाला था, इसलिए जब तक तुम यहां रहे, घर में होते झगड़ा हो जाता, यहां बैठे बैठे भगवान की गुणगान कर रहे थे तो घर के झगड़े से तो बच गए। पढ़िए बराबर। इसलिए चारों अनुयोगमयी व्याख्या करके फिर निर्णय करना चाहिए हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है? तो फिर आप पहुंचिए आचार्य प्रवर माणिक नंदी स्वामी के पास। आचार्य माणिक नंदी स्वामी के पास पहुंचिए, प्रमेय परीक्षा मुख सूत्र, प्रभाचंद स्वामी के पास पहुंचिए, प्रमेय मार्तंड, अनंत वीर स्वामी के पास पहुंचिए, प्रमेय रत्नमाला, लघु समुद्र के पास पहुंचिए, प्रमेय रत्नमाला के टिप्पण। चलिए बहुत बोल दिया, इतना झेल नहीं पाओगे आप। आइए, प्रमेय रत्नमाला के पास क्यों भेजा? बोला आनंद तो गया। प्रमेय रत्नमाला के पास क्यों भेजा? इनका सोलापुर याद आ गया। प्रसम प्रमेय को मैं प्रमेय रत्नमाला पढ़ाता था, याद आप? डॉक्टर साहब बैठते थे। मित्र, आप लोग भूल तो नहीं गए? पूरा विषय याद आपको? शुरू का ही हमने दूध की बातें की थी, दूध की बातें की थी। माँ का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, फिर गाढ़ा दूध, पतला दूध, मावा, निर्मोल निर्कल सागर जी, बालक, सारे दूधों की व्याख्या की। आइए महात्मा निर्गंत इकड़े। अब देखना मित्र, परीक्षा मुख सूत्र के पास क्यों लेके जा रहा हूं। चाहे वैद्य हो पंडित जी, चाहे विद्वान हो पंडित जी, चाहे आचार्य हो पंडित जी, चाहे मजदूरों का ठेकेदार हो पंडित जी, इन सबको, चाहे घर का मुखिया हो पंडित जी, इन सब के सब लोगों को अपने घर में जहाँ से ये आदेश जारी करते हैं वहाँ परीक्षा मुख सूत्र का, चाहे देश का राजा हो, ये सूत्र नोट करके रखना चाहिए। कौन सा
स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियम मर्थम व्यवस्थापित। ये सूत्र बिल्कुल नोट करके रखना चाहिए। इतने ब्रह्मचारी भैया हैं, है कि नहीं? इनको सबको एक ही जगह प्रवचन को भेजूंगा क्या? जिनकी जो योग्यता होगी, समझते जाना। अब विषय पकड़ना। क्या सौरभ तुम एक सा भोजन करते सब? विश्वास रखो, परोसने वाले एक सा परोस के रखते हैं, वो विषय अलग है। लेकिन तुम यदि छूट दे दी जाए तो तुम अपनी योग्यता वाला खाओगे, सब नहीं खाओगे। सुन रहे कि नहीं? अब ध्यान दो, जो श्रावण लक्ष्मी युक्त है प्रतिमर्तम व्यवस्थापित। पंडित जी, जिस जीव की जैसी योग्यता होगी उसकी बुद्धि वैसी चलेगी। इसलिए ज्ञानी जिनको 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 जिनवाणी के गुण रहस्य की योग्यता उनको वही उपादेय है। जिनको प्रथमानुयोग समझने की योग्यता उनको वही उपादेय है। जिनको करणानुयोग सुनने की योग्यता उनको वही उपादेय है। जिनको चरणानुयोग ग्रहण की योग्यता उनको वही उपादेय। जिनको द्रव्यानुयोग ग्रहण की योग्यता वही उपादेय है। कोई भी नहीं है, परस्पर में एक दूसरे को हे हो सकते हैं, लेकिन वस्तु तो जो है सो है। ऐसा निर्णय होगा विद्वान के मस्तिष्क में, वो कभी किसी भी धार्मिक क्रिया को हे ही नहीं कहेगा। बराबर?